दोस्तों, एक बार भगवान बुद्ध ने कहा था, आपका दिमाग ही सब कुछ है। जो आप सोच रहे हैं वही आप करते हैं और जो आप करते हैं वही आप बनते हैं। आज हम बात करेंगे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, जो हमारी हैबिट्स, बिहेवियर एंड इवन लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 90% तक रिस्पॉन्सिबल है। आप में से कई लोग इस पर विश्वास नहीं करते होंगे और उसका कारण सिर्फ एक है, ज्ञान की कमी। क्योंकि अवचेतन मन की शक्तियां इतनी ज्यादा पावरफुल हैं जो आप सोच नहीं सकते। और ये सिर्फ बातें लिखी हुई नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक तौर पर 100% सिद्ध है। अगर आपके दिमाग में कभी न कभी ये सवाल आए हैं कि क्यों कोई इंसान बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता है और कोई असफल रह जाता है, कोई बहुत ज्यादा अमीर है तो कोई बहुत ज्यादा गरीब है, कोई हमेशा बीमार रहता है तो कोई हर मौसम हर कंडीशन में चुस्त दुरुस्त रहता है, कोई लाख कोशिशों के बाद भी सेलेक्ट नहीं हो पाता, कोई पहले अटेम्प्ट में ही सेलेक्ट हो जाता है। अगर ये सवाल कभी न कभी आपके दिमाग में आए हैं तो ये पूरी वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को सिर्फ सीरियस होके आखिरी तक देखना, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आधा अधूरा ज्ञान आपको बर्बाद कर सकता है। सबसे पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो शुरू करते हैं कि किस तरह से आप अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर सकते हैं सिर्फ 6 स्टेप्स की मदद से। नंबर 1, टोटल बिलीफ ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड टू सी मैजिक। आज इंटरनेट के कारण काफी लोग सबकॉन्शियस माइंड के बारे में समझते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि काफी लोग इस पर विश्वास करते हैं और काफी लोग नहीं करते हैं। सच बात तो यह है कि अवचेतन मन की शक्तियां वैज्ञानिक तौर पर सिद्ध की जा चुकी हैं। इसलिए दोस्त, अगर आपको इसकी शक्तियों के साथ आगे बढ़ना है तो आपको इस पर 100% विश्वास करना पड़ेगा। तभी आपको इसके 100% रिजल्ट भी मिलेंगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी चीज पर विश्वास करता है जिन पर आपको सच में बिलीव है, विदाउट एनी फ्रैक्शन ऑफ डाउट। इसी कारण बहुत बड़े बड़े ऑथर्स ने इस पर पूरी किताब लिखी है, जिसका एग्जाम्पल है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। कभी मौका मिले तो इस किताब को पूरा पढ़ना। नंबर 2, हैव क्लियर गोल्स एंड स्पेसिफिक विजन। क्या आपका गोल भी है रिच और सक्सेसफुल बनना? क्या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करके आईएएस जैसे ऑफिसर बनना चाहते हो? क्या आप अपने स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई में टॉपर बनना चाहते हो या वजन घटाना चाहते हो? तो मेरे दोस्त, इस सब में आपका सबकॉन्शियस माइंड साथ नहीं देगा, क्योंकि ये सिर्फ स्पेसिफिक गोल्स एंड ब्रेक किए हुए गोल्स को ही सपोर्ट करेगा। आपका गोल एग्जैक्टली ये होना चाहिए कि मुझे कितना पैसा कमाना है, आपको एग्जाम में कितने मार्क्स लाने हैं, आपको कितना किलो वजन घटाना है, किस साल में आपको आईएएस की परीक्षा कितने नंबरों से क्लियर करनी है। एक इंटरव्यू में एक बार इंडिया के यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर सफीन हसन सर ने कहा था कि प्रीलिम्स का पेपर तो ऐसा था कि मैं 120 मार्क्स का करने के बाद निश्चित हो जाता था कि मेरा तो क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि उनको एग्जैक्ट पता था कि अगर 120 नंबर आ रहे हैं तो वो आसानी से निकल जाएगा। इसलिए आप अपने विजन को एकदम क्लियर और स्पेसिफिक रखो और साथ ही अपने बड़े बड़े गोल्स को छोटे छोटे गोल्स में तोड़कर एक पेपर पर लिखकर डेट और टाइम डाल दो, क्योंकि एक स्टडी के मुताबिक जो लोग अपने गोल्स को लिखकर रखते हैं उनके पूरा होने के चांसेस 43% तक बढ़ जाते हैं। नंबर 3, प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन। दोस्तों, हम में से कई लोग मॉर्निंग रिचुअल्स के बारे में तो जानते हैं, लेकिन सोने से पहले हमें क्या करना है, कौन से रूटीन को फॉलो करना है, ये काफी लोग नहीं जानते। दोस्तों, सोने से पहले अपने गोल्स, अपने डिजायर को आपको विजुअलाइज करना है, लेकिन काफी लोगों के लिए आंखें बंद करके अपनी ड्रीम लाइफ को इमेजिन करना बहुत मुश्किल होता है। अब इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये प्रॉब्लम आपकी आज हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि कई लोगों की सोचने की क्षमता उतनी ज्यादा तेज नहीं होती। आप इस्तेमाल कर सकते हैं विजन बोर्ड का। बहुत से सफल लोग जैसे ओपरा विन्फ्रे इसका इस्तेमाल करते आए हैं। एक बोर्ड पर आप अपने सपने को लिखकर या उसकी तस्वीर चिपका सकते हो, क्योंकि दिन में बार बार जब आपकी निगाह उस पर जाएगी तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बार बार रिमाइंड कराएगा कि आपको सच में क्या चाहिए, आप सच में क्या चाहते हो। और साथ में उन लोगों के इंटरव्यूज को देखिए जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं या जिनकी तरह आप लाइफ जीना चाहते हैं। अगर आप एक आईएएस अभ्यर्थी हैं
तो आपके लिए मैं एक स्पेशल इंटरव्यू लाने वाला हूं यूपीएससी के एक्स चेयरमैन मिस्टर दीपक गुप्ता सर का, जो आपको खुद बताएंगे कि किस तरह से यूपीएससी अभ्यर्थियों में क्या तलाश करता है। 2 से 3 दिन के बाद वीडियो आ जाएगी। आने के बाद उसका लिंक मैं कमेंट और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उस वीडियो को जरूर देखना। जो भी आपका गोल है, विजन है, उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में पढ़िए या उससे संबंधित फोटोज वीडियोस को ढूंढिए, उन्हें देखिए। ये सभी प्रैक्टिसेस आपके अवचेतन मन को याद दिलाएंगे कि आपको सच में क्या बनना है और आप उसी से संबंधित कार्य करते जाएंगे। आप इसको किस तरह से करोगे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। नंबर 4, पॉजिटिव सेल्फ टॉक्स एंड अफर्मेशंस। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कौन सा इंसान है जिससे आप बहुत सी बातें करते हो, बहुत ज्यादा, जिसकी बातों से आपका मूड बनता और बिगड़ता है, तो वो कोई और नहीं, आप खुद हैं। आप सबसे ज्यादा बात खुद से करते हैं। जो शब्द आप खुद से कहते हैं वही आपका मूड, डिसीजन और एटीट्यूड डिसाइड करते हैं, क्योंकि हम उन बातों पर विश्वास ज्यादा करते हैं जो हम खुद से कहते हैं। तो आप रोज खुद से पॉजिटिव बातें और एफर्मेशन कहें कि आप खुद को और अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकते हैं, क्योंकि जो बातें हम खुद से रिपीट करते रहते हैं उसे हमारा अवचेतन मन सच मान लेता है, बिना सही और गलत का फर्क जाने। कुछ दिन जब आप एफर्मेशंस बोलोगे तो आपको शुरुआत में लगेगा ये सब झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कुछ दिन के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगेगा। अगर आप चाहो तो एफर्मेशंस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ये बहुत पावरफुल चीज है, आप कमेंट करके मुझे बस बता देना। नंबर 5, बिलीव इन योरसेल्फ। ये सबसे जरूरी बात है कि अवचेतन मन पर विश्वास करने से पहले आपका खुद पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। अगर हमारे सपने बड़े हैं और अगर आप बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं लेकिन हमें खुद पर भरोसा नहीं है, तो हम कभी भी एक्शन नहीं ले पाएंगे। और अगर एक्शन नहीं लेंगे तो आपको अपने फ्यूचर को लेकर टेंशन होगी, एंजाइटी होगी कि अगर मैंने इतनी मेहनत की और सफल ना हुआ तो, अगर मैं फेल हो गया तो, मैं खुद को पसंद नहीं करता, सपने तो मेरे बहुत बड़े हैं लेकिन मैं एक्शंस लेने से डरता हूं। तो मेरे दोस्त, चाहे किसी भी सिचुएशन को पॉजिटिव बनकर सोचो या नेगेटिव बनके, आपको खुद पर विश्वास करना ही होगा। खुद के लिए कभी भी कोई भी नेगेटिव इमेज नहीं बनानी, आपको खुद के लिए पॉजिटिव रहना ही होगा, हर हाल में, हर कीमत पर। नंबर 6, बर्निंग डिजायर। दोस्तों, जब तक आपके अंदर एक आग नहीं होगी, एक इच्छा नहीं होगी जो आपको सोने ना दे, चैन से बैठने ना दे, तब तक आप अवचेतन मन की शक्तियां महसूस नहीं कर पाओगे। बहुत सारे एथलीट्स जिन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, बहुत सारे IAS IPS ऑफिसर के इंटरव्यूज, उनके मॉक टेस्ट, आप खुद देख सकते हैं कि किस कॉन्फिडेंस के साथ वो जवाब देते हैं, कैसी उन्होंने ट्रेनिंग की थी, किन हालातों में थे वो लोग। घर परिवार की समस्याओं से जूझते हुए भी अपने लक्ष्य के प्रति जो फोकस था वो नहीं छोड़ पाए, क्योंकि उनके अंदर थी एक इच्छा, एक बर्निंग डिजायर। सबसे बड़ा सीक्रेट तो ये है, जब हमारे अंदर एक बर्निंग डिजायर होती है तो हमें एक्सटर्नल मोटिवेशन या फिर टालमटोल की आदत से नहीं लड़ना पड़ता। तो अगर आप भी दिन रात किसी चीज के बारे में सोचते हो तो उसे सिर्फ एक सपना या गोल नहीं, बल्कि उसे अपना जुनून बना ले, ऑब्सेशन बना ले। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपका चेतन और अवचेतन मस्तिष्क दोनों ही आपको वो रास्ता दिखाएंगे जो आपको अपने सपने के नजदीक लेकर जाएगा। तो आपका जुनून क्या है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, ये थी 6 बातें, इनको फॉलो करिए 21 दिन तक। और अगर मुझसे कोई जानकारी चाहिए तो इंस्टाग्राम पर मुझसे @CDMania Infotainment आप बात कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको पढ़ा हुआ याद नहीं होता तो स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियो जरूर देखना और याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद CDMania।